नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सामान्य नॉलेज पे। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आर्टिकल से संबंधित आज हम लोग कंप्लीट क्लास को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार यह मिलता है आर्टिकल 11 के तहत। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 11। नागरिकता की बात करें तो यह भाग 2 से संबंधित है, अनुच्छेद 5 से 11। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में दी गई है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 39 संबंधित है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से। नेक्स्ट, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 39 ए में दिया गया है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान देता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्टिकल 39 डी। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है? राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 के। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है? राज्य वित्त आयोग, राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 243 आई। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण का संरक्षण करेगा? तो पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित आर्टिकल है अनुच्छेद 48 ए, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। जबकि अनुच्छेद 48 में दिया हुआ है दुधारू पशुओं का संरक्षण, और अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता, और अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौते से संबंधित। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 231, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट रहेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधानमंडल का प्रावधान करता है? तो विधानमंडल से संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 168, अनुच्छेद 168, और अनुच्छेद 169 में दिया हुआ है विधान परिषद, और अनुच्छेद 170 में दिया हुआ है विधानसभा। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद और विधानसभा। नेक्स्ट, राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा एवं गायों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। यानी दुधारू पशुओं के संरक्षण और उनके वध के लिए राज्य कदम उठाएगा, इसके बारे में बताना है। तो यह प्रावधान मिलता है आर्टिकल 48 में, अनुच्छेद 48। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? तो अनुच्छेद 49 से संबंधित प्रावधान बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण करना। यह दिया हुआ है आर्टिकल 49 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। यह प्रावधान मिलता है आर्टिकल 50 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य प्रयास करेगा। तो इसमें राज्य के लिए कुछ कर्तव्य दिए गए हैं आर्टिकल 51 में। इसमें इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी है राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, और ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना। तो ये तीनों प्रावधान आर्टिकल 51 से संबंधित है। तो तीनों यहाँ पे इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए, बी और डी।
उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख, तो राइट आंसर है अनुच्छेद 216। यदि गठन के उल्लेख की बात करें तो अनुच्छेद 216 होगा, और यदि बात करें कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होगा, यह मिलता है अनुच्छेद 214 में। तो अनुच्छेद 214 और 216 दोनों ही ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? न्यायाधीशों की योग्यता, यह मिलता है अनुच्छेद 217 में। नेक्स्ट, वित्त विधेयक का संबंध किस अनुच्छेद से है? वित्त विधेयक, सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 117। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विनियोग विधेयक से संबंधित है? विनियोग विधेयक, राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 114। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करते थे, जिसे 104वें संविधान संशोधन द्वारा 2019 में समाप्त कर दिया गया? सही जवाब है अनुच्छेद 331। 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 भारतीय आंग्ल समुदाय को मनोनीत करते थे, जिसे समाप्त कर दिया गया 2019 में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को मादक पेय प्रतिबंध करने का अधिकार देता है? तो मद्य निषेध का प्रावधान मिलता है आर्टिकल 47 में। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा देशद्रोह के लिए सजा का प्रावधान करता है? सही जवाब है धारा 124A। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? यह आर्टिकल है 124(2) के तहत। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यह प्रावधान मिलता है अनुच्छेद 217(1) के तहत। अगला है, कौन सा अनुच्छेद एक या एक से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के पद का प्रावधान करता है? यह मिलता है आर्टिकल 153 में कि एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल का पद होगा। यह देखने को मिलता है आर्टिकल 153 में। अब हम लोग देखते हैं राज्यपाल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। सबसे पहला है राज्यपाल का पद। यह दिया गया है अनुच्छेद 153 में। राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, यानी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। यह दिया हुआ है आर्टिकल 154 में। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है। यह प्रावधान अनुच्छेद 155 में दिया हुआ है। राज्यपाल बनने की योग्यता है 157 में। राज्यपाल के शपथ का प्रावधान मिलता है अनुच्छेद 159 में। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। यह आर्टिकल 164 के तहत। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिलता है अनुच्छेद 213 के तहत। राज्यपाल को क्षमा प्रदान करने की शक्ति यह मिलती है अनुच्छेद 161 से। तो इम्पोर्टेंट है, सारा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान प्रदान किया गया है? यह मिलता है आर्टिकल 163 के तहत। कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित करता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 167। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र तथा राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से अंतर्राज्य परिषद के गठन का प्रावधान करता है? तो अंतर्राज्य परिषद का प्रावधान मिलता है आर्टिकल 263 में, 263 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार मिलता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 253। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद
राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो निर्वाचक मंडल से संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 54। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। सबसे पहला है राष्ट्रपति का पद, यह मिलता है अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है आर्टिकल 53 के तहत। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का प्रावधान मिलता है अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका यानी चुनाव की विधि, यह मिलता है आर्टिकल 55 में। भारत में राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन यानी एक राष्ट्रपति दोबारा भी राष्ट्रपति के लिए चुनाव कर सकता है, यह मिलता है अनुच्छेद 57 में। राष्ट्रपति के योग्यता का उल्लेख, यह मिलता है आर्टिकल 58 में। राष्ट्रपति को वीटो पावर मिलता है अनुच्छेद 111 के तहत। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद केंद्र को अवशिष्ट शक्ति प्रदान करता है? तो अवशिष्ट शक्ति का प्रावधान मिलता है आर्टिकल 248 में, अनुच्छेद 248 में। संसद को उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है जिनका उल्लेख राज्य व समवर्ती सूची में नहीं है, ठीक है। इसे ही अवशिष्ट शक्ति कहा जाता है, जिसका प्रावधान मिलता है 248 में। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत और सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है? तो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा राज्य, यह प्रावधान मिलता है आर्टिकल 43 में, अनुच्छेद 43 में, ठीक है। ऑप्शन ए है आर्टिकल 39 में दिया हुआ है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, और आर्टिकल 43A में दिया हुआ है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, और अंतर्राष्ट्रीय समझौते से संबंधित है आर्टिकल 51। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास संसद द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति है? समीक्षा करने की शक्ति, यह मिलता है आर्टिकल 137 के तहत। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण से संबंधित है? पूछा गया प्रश्न है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 235। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी है? यह मिलता है आर्टिकल 141 में। किस अनुच्छेद के तहत संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से अधिक नहीं हो सकता? यह मिलता है अनुच्छेद 85 में। किस अनुच्छेद के तहत संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से? ये प्रश्न हो चुका है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकार कम हो या खत्म हो, एवं ऐसा करने पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। यह प्रावधान मिलता है आर्टिकल 13 में, अनुच्छेद 13। अगला देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता? यह मिलता है अनुच्छेद 15 के अनुसार। कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं? यह होता है अनुच्छेद 118 के तहत, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की उपस्थिति पर उपराष्ट्रपति कार्य संभालता है? यानी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अनुपस्थिति पर उपराष्ट्रपति कार्य संभालता है। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 65, यानी राष्ट्रपति के अब्सेंट रहने पर वाइस प्रेसिडेंट जो है उनका कार्यभार संभाल सकते हैं, अनुच्छेद 65 के तहत। नेक्स्ट, आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? यह संबंधित है अनुच्छेद 70 से। कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपात के समय मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है? मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं राष्ट्रपति, यह मिलता है अनुच्छेद 359 के तहत। कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है?
अनुसूचित जाति आयोग। सही जवाब है अनुच्छेद 338, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। जबकि 338 ए में दिया हुआ है अनुसूचित जनजाति आयोग यानी एसटी, और अनुच्छेद 338 बी में दिया हुआ है पिछड़ा वर्ग आयोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सभी वर्गों और समुदाय को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षण करने का अधिकार देता है? यह अधिकार मिलता है अनुच्छेद 29 के तहत, ठीक है। और अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण यह भी मिलता है अनुच्छेद 29 में। कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता देता है, यानी नौकरियों पर अवसर की समानता मिलता है? यह है आर्टिकल 16 खंड 1 के तहत। और अनुच्छेद 16 संबंधित है सार्वजनिक पदों पर अवसर की समानता। नेक्स्ट, राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह प्रावधान मिलता है अनुच्छेद 28 के अनुसार। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार देता है? यह मिलता है अनुच्छेद 30 के तहत। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं आर्टिकल 100 के तहत, 100 खंड 1 के तहत। जब सदन की कार्यवाही में मतों की संख्या बराबर होती है तो लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं अनुच्छेद 100 खंड 1 के तहत। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए गणपूर्ति कोरम से संबंधित है? गणपूर्ति, ठीक है, गणपूर्ति कोरम से संबंधित है। यह संबंधित है अनुच्छेद 100 खंड 3, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान है? इसका प्रावधान मिलता है अनुच्छेद 350 ए के तहत। कौन सा अनुच्छेद संघ को हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देता है? हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देता है, यह मिलता है अनुच्छेद 351 के तहत। और आज का आखिरी प्रश्न, लोक सेवा आयोग के कार्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? लोक सेवा आयोग के कार्य का उल्लेख यह मिलता है अनुच्छेद 320 में, जबकि 312 में दिया हुआ है अखिल भारतीय सेवा, और 315 संबंधित है संघ और राज्य लोक सेवा आयोग से। तो आज के लिए बस यहीं तक था फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। धन्यवाद।